हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 5 का परीक्षण करके देखें 5.2 का सवाल नंबर 5 देखेंगे। यदि A अनुपात B एवं C अनुपात D यह दोनों अनुपात परस्पर विपरीत मुखी संबंध व्यक्त करें, इन अनुपातों का परस्पर विपरीत मुखी संबंध व्यक्त करें, तब व्यक्त अनुपात का संबंध को व्यक्त करें, अर्थात जो प्राप्त अनुपात होगा उसको हम किस प्रकार का अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जब परस्पर विपरीत मुखी संबंध स्थापित करेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा सो देखिए। दिया गया है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इसका अगर विपरीत मुखी संबंध करें, दोनों अनुपात को अगर उल्टा कर दें तो आता है विपरीत मुखी संबंध करने पर B अनुपात A समानुपात हो जाएगा D अनुपात C। और ये जो समानुपात आया है इसको परस्पर विपरीत मुखी संबंध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? परस्पर विपरीत संबंध कहेंगे। अतः यह अनुपात प्रदत्त मतलब जो दिया गया, प्रदत्त अनुपात का परस्पर विपरीत यह अनुपात प्रदत्त अनुपात का परस्पर विपरीत संबंध कहलाता है। तो इसको हम विपरीत मुखी संबंध में इस तरह से व्यक्त करते हैं और इसको हम कहेंगे परस्पर विपरीत संबंध। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 नंबर का सवाल। 3 क्रमिक समानुपाती संख्या द्वारा कितने क्रमिक समानुपात बन सकते हैं? तो अगर 3 संख्या हम लें जिसके बीच में क्रमिक समानुपात हो तो देखते हैं इसमें कितने समानुपात बन सकते हैं। माना कि 3 क्रमिक समानुपात बराबर A B C है, इसलिए समानुपात इसका बनाते हैं। अगर ये क्रमिक समानुपात है तो इसका समानुपात किस तरह से होगा? A अनुपात B और समानुपात B अनुपात C। ठीक है, 3 क्रमिक समानुपात अगर हो तो इसको अगर हम समानुपात के रूप में व्यक्त करेंगे तो जो ये बीच वाला समानुपात है उसको डबल लिखेंगे, मतलब A के साथ B का जो संबंध है वही B के साथ C का भी संबंध होगा। ठीक है, और इससे हम कितने समानुपात बना सकते हैं? तो इससे बोल रहा है कि क्रमिक समानुपात गठन कर सकते हैं, ज्ञात करें कितने समानुपात इसको गठन कर सकते हैं। तो इसका केवल 2 ही समानुपात गठन कर सकते हैं। एक तो होगा
पहला तो जो है वही होगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, और दूसरा होगा इसी को विपरीत कर दीजिए B अनुपात A समानुपात C अनुपात B। अब अगर दूसरा समानुपात तीसरा निकालना चाहेंगे तो A अनुपात B और फिर समानुपात B अनुपात C ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो समानुपात ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो दो समानुपात जो निकाल सकते हैं यही दो समानुपात हुआ, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम 2 और द्वितीय 6 होने से पांचवी संख्या ज्ञात करें। तो पांचवी जो क्रमिक समानुपात होगा वो क्या होगा? माना कि प्रथम तो 2 दे ही दिया, तो तृतीय मान लेते हैं। तृतीय क्रमिक समानुपात बराबर x, चलिए x3 कर लेते हैं। चतुर्थ क्रमिक समानुपात बराबर x4, पंचम समानुपात बराबर x5। तो पहला देखिए, पहला और दूसरा तो दे ही दिया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो हमें x3, x4 और x5, तो सबसे पहले x3 निकालेंगे, फिर x4, फिर x5। तो यहाँ पे देखिए xq प्राप्त करने के लिए, x3 प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखिए 2 अनुपात दिया है, और अगर तीसरा अनुपात निकालना चाहते हैं तो समानुपात क्या हो जाएगा? इस तरह से होगा 2 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x3, और 2 अनुपात 6 बराबर 6 अनुपात x3, और 2 इंटू x3 बराबर 36। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुना, और x3 बराबर 36 डिवाइडेड बाई 2, काट के हम लाते हैं 18, इसलिए x3 बराबर 18। अभी x3 आया है, ठीक है, ये x1 है, x2 है, और ये x3 आ गया है 18। अब अगर नेक्स्ट x4 निकालना चाहते हैं, x4 प्राप्त करने के लिए अब नेक्स्ट जो समानुपात होगा वो क्या होगा? वो होगा x2 अनुपात x3 समानुपात x3 अनुपात x4, इस तरह का होगा। और x2 के जगह पे आपका आया है 6, तो 6 अनुपात 18, और फिर हो जाएगा 18 अनुपात x4। अब आगे बढ़ते हैं, और 6/18 बराबर 18/x4, इसलिए 6x4 बराबर 18 इंटू 18, इसलिए x4 बराबर 18 इंटू 18 और डिवाइडेड बाय 6। $54 आ गया x4। अब जब पांचवा निकालना चाहेंगे x5
प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर x4 मिल गया, x3 मिल गया, तो उसके हिसाब से होगा 18 अनुपात 54 समानुपात 54 अनुपात x5। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें 18/54 बराबर 54 डिवाइडेड बाय x5, इसलिए x5 बराबर 54 इंटू 54 और डिवाइडेड बाय 18। इसको हम काट देते हैं 3 से, बराबर निकल जाता है 4 तिया 12, बाकी 1, 5 तिया 15, 16, 162 जो होगा यही आंसर होगा, यानी पांचवा जो क्रमिक समानुपात होगा, इसलिए पांचवा क्रमिक समानुपात बराबर 162, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 162। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका है, आप इसको अगर शॉर्टकट में निकालना चाहेंगे तो देखिए इसका शॉर्टकट भी है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, उसमें निकालना हो तो 2:6 दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से तो आएगा 6, 6 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 18, 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आएगा 54, और फिर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा 62। तो ये 1, 2, 3, 4 ये पांचवा समानुपात है। तो इस तरह का अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे कि कोई कंपटीशन में अगर हमको निकालना होगा इस तरह से पांचवा समानुपात या दूसरा तीसरा जो भी निकालना होगा, तो इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नहीं तो एक सूत्र है कि जब तृतीय समानुपात निकालेंगे तो तृतीय समानुपात बराबर होता है, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ये A है और ये B है और ये C है और ये A है और ये B है, तो ये B है और ये C है। अगर इस तरह से देखेंगे तो आ जाएगा तृतीय समानुपात, जब हम निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा B² डिवाइडेड बाय A। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तृतीय समानुपात निकाल सकते हैं, जहाँ की हम लोग ये जो दूसरा समानुपात होता है B, पहला होता है A, तो तीसरा समानुपात, मतलब 2 ठो अगर दिया हो तो तीसरा समानुपात निकालने का ये सूत्र है। इस सूत्र का भी प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और आज ये वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।